आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज आपकी में। आवाज आपकी में हम विट्ठलवाड़ी कालवा देवी में हैं। वहां से लगातार हम आज लोगों की राय जान रहे हैं आतंकवाद को लेकर। जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है देश में और लगातार भारत उसके खिलाफ अब जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है। ऐसे में हम ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एसपी आहूजा के साथ जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से बात की जाए, आपने कहा कि सबसे पहले तो अब भारत कतई कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो सिंधु समझौते को लेकर जब रिव्यू शुरू हुआ उसी दौरान चीन ने भी एक सवाल खड़ा किया है ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाने का। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बिल्कुल मेरी ये सोच ये है कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमको पता लग रहा है कि चाइना पाकिस्तान को थोड़ा हल्का सपोर्ट कर रहा है या उनकी तरफ झुका हुआ है। लेकिन चाइना को ये भी पता है कि जो उनकी वहाँ इंडस्ट्री है वो हमारे हिंदुस्तान के कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे, हमारे हिंदुस्तान की जो यहाँ पे उनकी सेल्स हैं उसकी वजह से मजबूत हो रही है। तो मेरे को लगता है चाइना को दोबारा सोचना चाहिए कि ऐसे टेररिस्ट नेशन जो डिक्लेयर होने वाला है, यूएन में भी और भी सब, यूके में भी पिटीशन फाइल हो गई है, यूएस में भी हो गई है, तो ऐसे टेररिस्ट नेशन को, टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट करना, वो कोई भी मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो या कोई और कोई जो भी डिपार्टमेंट हो, उनको सपोर्ट करना मेरे लिए चाइना के लिए ठीक नहीं होगा और इसका नुकसान चाइना को भी भुगतना पड़ेगा। अगर चाइनीज़ लोगों को उनकी समझ नहीं आती है तो उनका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। साथ ही जिस तरीके से आज पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर जो है तरह तरह के बयान आ रहे हैं, वहीं अब नाना पाटेकर साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि पहले देश है बाद में कलाकार हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल नाना पाटेकर जी से सहमत हूँ, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल के जो वातावरण जो है, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि हमको पाकिस्तानी एक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनको यहाँ पे काम करना चाहिए अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। जो हालात हो चुके हैं, कई लोग कोई फेवर में है, कोई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से फेवर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक्टर्स लोग यहाँ से पैसा कमाएंगे, अपने देश में जाएंगे, वहाँ अगर टैक्स भरेंगे, वही टैक्स टेररिस्टों के लिए, आतंकवादियों को हथियार और सामग्री लेने के लिए काम आएगी, जो हमारे अगेंस्ट ही होगा। ये ऐसा मेरी सोच है। लेकिन आज जो पाटेकर साहब ने कहा है या और भी जो इंडस्ट्री के लोग बोल रहे हैं कि हमको अभी उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तानी एक्टर्स को, बाद में जब देखेंगे अगर माहौल ठीक हुआ, और हम सब चाहते हैं कि माहौल ठीक हो, हमारा कोई हिंदुस्तानी, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हम ये चाहते हैं कि अमन शांति बने, अगर माहौल ठीक होता है तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो हमको बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय मेरी है। बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर लगातार अब बयानबाजी शुरू हो गई है, वहीं ये कहा जाता है कि कलाकार का वीज़ा गवर्नमेंट ने दिया है और वो देश में रह सकता क्योंकि वो यहाँ काम करने आता। आपकी क्या राय है? बिलकुल नाही रहना चाहिए उनको. मराठीत बोलू. माझं एवढंच म्हणणं आहे की पाकिस्तानला आतमध्ये घुसून मारून टाकावं, संपून टाका त्यांना सगळं, बस. आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आतंकवाद की गतिविधियों को लेकर? जिस तरह से आज देश जूझ रहा है, हमारी सीमा पर तैनात जवान अलर्ट हैं हर तरफ, लेकिन जिस तरीके से सीज फायर पर उल्लंघन हो रहा है, कल सीज फायर किया गया, एक जवान फिर शहीद हुआ, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान आतंकवादी देश है, उसके ऊपर बिना आक्रमण किए हुए, बिना हमला किए हुए सुधरने वाला है नहीं। बड़ी सीधी बात है कि पाकिस्तान लात की भाषा समझता है, बात की नहीं। पाकिस्तान लात की भाषा समझता है, बात की नहीं। और भी लोग हैं, जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे चाचा? जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा लगातार, हालांकि अब भारत की सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, क्या सोचते हैं एज ए भारतीय होने के नाते? मैं तो पहले शहीदों को सलाम करता हूं और उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और पाकिस्तान को चाहे कितने भी युद्ध हुए, फिर भी पाकिस्तान अभी तक सुधरा नहीं है। पाकिस्तान अंदर से कमज़ोर है, सब नरी भाषण देते देते कांप रहे हैं और उनको आतंकवादियों को आगे करते आज लगता है कि आतंकवादी नेता बने हुए हैं, आतंकवादी के बड़े बड़े नेता हैं, वो जो करता है वही होता है। क्या मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को ख़त्म करो, कश्मीर तो वहीं रहेगा लेकिन पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। कश्मीर तो वहीं रहेगा लेकिन पाकिस्तान को ख़त्म करना की ज़रूरत है। और पाकिस्तान अगर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में पाकिस्तान आतंकवाद को श्रेय दे रहा है। और जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा कि हमारे जवान खुद पीओके में घुसकर जिस तरीके से वहाँ पर जो है आतंकवादी कैंप को नस्तो नाबूद किए, 40 आतंकवादियों को मार गिराया,
ऐसे में लगातार अब पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया है। तो 1971 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब युद्ध भी हुआ था। अभी क्या कहना चाहेंगे, अभी क्या लगता है क्या होना चाहिए? अभी होना चाहिए, ये 60 साल से हम झेलते चले आए इनके जो है बुराइयों को, और अब झेलना दुश्वार है। अब जैसा भी जितनी ताकत से और सफाई से काम कर सकें उसको परास्त करके मिटा ही देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, जिस तरीके से हर एक इंसान ये चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, आज भारत का बच्चा ये चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए ताकि वो अपने जो उसका जो मंसूबा है उस पर लगाम लग सके। आपसे फिर एक बार जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चाइना की अगर हम बात करते हैं, चाइना ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने की बात करता है, वहीं पाकिस्तान द्वारा ये भी कहा गया था कि अगर सिंधु समझौते पर और सिंधु समझौते पर कोई भी रिव्यू लिया जाता है या भारत पानी रोकने की बात करता है तो वो कोर्ट जाएंगे। आपको क्या लगता है? कोर्ट तो हम लोग कितने साल से जा ही रहे हैं। यूएन में कितनी पिटीशन से फाइल हो चुकी है, अभी आप देख रहे हैं यूएन में 1 लाख से ऊपर पिटीशन फाइल हो चुकी है ऑलरेडी वाइट हाउस के अंदर, और भी बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। तो मेरे हिसाब से कोर्ट कचहरी कोई लेना देना है ही नहीं। और यहाँ पे ये जो पाकिस्तान आप बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, आई डोंट थिंक सो इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज वहाँ पे सब मिलिट्री शाही चलती है, वहाँ पे किसी नेता की कोई बातें होती नहीं है। तो जो मिलिट्री शाही जहाँ पे होती है वहाँ पे कोई कायदा कानून कुछ कोई मायने रखता नहीं है। और ये छुपे सीज फायर में सब पीछे से हमला करना, ये कोई कायदे और कानून की बातें होती नहीं है। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही है वही परफेक्ट है, वही लैंग्वेजेस में उनको वही लैंग्वेज में उसकी बात करनी चाहिए। और कोर्ट कचहरी तो ज़िंदगी पड़ी है देखने के लिए, हम देख ही रहे और हो रहा ही है। जो होना है वो देख लेंगे, कर लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आतंकवाद को लेकर? जिस तरह से आतंकवाद आज जो है अपना एक ध्येय बना चुका है, पाकिस्तानी लगातार जो है आतंक सीज फायर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सीज फायर, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे शहीद हुए जवान हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो न्यूक्लियर बम का बार बार पाकिस्तान हमला करने का धमकी देता है, और प्रधानमंत्री जो सोच रहे हैं कि 1.25 करोड़ जनता हमारी जो है 1 करोड़ जनता जो मारी जाने का शंका है, हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान पर हमला बोल देना चाहिए हिंदुस्तान को। पूरे होशो हवास से प्रधानमंत्री को, अपनी मिलिट्री को ये ऑर्डर देना चाहिए कि एक साथ उनके ऊपर हमला करके पूरा पाकिस्तान का सफाया, इस दुनिया से आतंकवाद का सफाया हो जाना चाहिए। जय हिंद। पाकिस्तान का सफाया होगा तो आतंकवाद का सफाया हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और जिस तरह से हमारे जवान भी शहीद हुए, हालांकि अब भारत की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही कहूँगा कि आतंकवाद ख़त्म ही होना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दो ताकि नौबत ही नहीं आवे। बिल्कुल, अगर जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस कार्रवाई की जाती, लेकिन जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान एक के बाद एक बयान करता है, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार पाकिस्तान की तरफ से बयान भी जारी होता है। हाफिज सईद ने कहा कि हम बताएंगे कि स्ट्रक्चरल सर्जिकल कैसे होती है, क्या कहना चाहेंगे? वो पाकिस्तान को पहले सोचना चाहिए कि इंडिया अभी देखो किधर से किधर पहुंच गया। वो ज़मीन के लिए कश्मीर में ही अभी तक घूम रहा है, ठीक है, ज़मीन को लेने के लिए कश्मीर में घुस रहा है, और इंडिया ने मंगल ग्रह पे ही अपना नाम कर लिया है। तो वो साला एक दिन ही आज़ाद होके वो खाली ज़मीन के लिए झगड़ रहा है, और इंडिया किधर से किधर पहुंच गया है। और पाकिस्तान वाले को कान खोल के सुन लेना कि अभी तक तो ये पब्लिक ने भी कुछ नहीं किया है। जितना पब्लिक है ना वो खाली पानी बहाएगी ना, उससे पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। भारत माता की। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अगर भारतीय लोग खाली पानी बहाएंगे तो शायद पाकिस्तान डूब जाएगा, ऐसा भी लोगों का मानना है। लेकिन किसी भी प्रकार से अब हर एक नागरिक, भारत का हर एक बच्चा ये चाहता है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए ताकि उसको उसकी औकात पता चल सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ये जो मेरे हाथ में तिरंगा है, ये तिरंगा नहीं है, हमारी जान है, देश की शान है। हम इसके लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। पाकिस्तान क्या चीज़ है? हम लोग मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में डोम एक कंडीशन है, त्याला 3-3 ओलं मारता आणि भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? उसकी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता।
आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम आवाज आपकी में। आवाज आपकी में आज हम आर्थिक राजधानी मुंबई के कालबा देवी में हैं। विट्ठलवाड़ी है ये इलाका, जहां से आज हम लोगों की राय जानेंगे, क्योंकि देश में जिस तरह से आतंकवाद का जो है एक कहर चल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार सीमा पर सीज फायर कर रहा है, ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे। व्यापारी वर्ग हैं, एंटी टेररिस्ट फ्रंट के लोग भी हैं, एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हमारे साथ एसपी आहूजा जी हैं। उनसे जानेंगे कि उनका फ्रंट ट्रस्ट जो है किस तरह से काम कर रहा है आतंकवादियों को लेकर, और आतंकवादियों को किस तरह से देखते हैं जिस तरह से आतंकवादी हमला हो रहा है देश में। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन प्रकाश साचला चाहेंगे कि उन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं, जो आज चर्चा करेंगे आतंकवाद को लेकर। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जो है आतंकवादी गतिविधियां को अंजाम दे रहा है, जिस तरह से कायरता का परिचय भी दिया जा रहा है, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले आहूजा जी से जुड़ेंगे। आहूजा जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उरी हमला हुआ, उसके बाद हमारी सेना के जवानों ने पीओके में घुसकर जो है आतंकवादियों के 7 कैंप को ढहा दिया, नस्तो नाबूद कर दिया। आपका फ्रंट किस तरह से काम कर रहा है? पहली बात तो मैं हमारे नौजवान सैनिकों, आर्मी को और जो हमारे जनरल्स हैं, ख़ास करके जो अगुवाई करते हैं हमारी फ़ौज की, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना अच्छा जो सर्जिकल ऑपरेशन किया है। हमने पाकिस्तानियों को बता दिया है कि ए पाकिस्तानियों, ये आप नहीं सोचना कि हम लोग कमज़ोर हैं या सोए हुए हैं या डरपोक हैं। नहीं, हमारे लोगों के संस्कार बहुत ऊंचे हैं। हम शांति चाहते हैं, गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, अहिंसा पे और शांतिवाद पे हम विश्वास करते हैं, अमन शांति पे। लेकिन अगर हमको आपने ललकारा, हमारी तरफ गलत नज़र से आंख उठा के देखी, तो आपकी आंखें नोच के आपके हाथ पे दे देंगे। जो हमारे सैनिकों ने किया है, हमारे मिनिस्टर्स, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी हैं, राजनाथ जी हैं, पर्रिकर साहब हैं, और ख़ास करके हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आपको जवाब दे दिया है। और मेरे ख्याल से आपकी नींद, आप नींद से उठ जाओ, आपको पता लग जाए कि हिंदुस्तानियों को अगर आपने छेड़ा तो आपका यहाँ से जो, मेरे ख्याल से तो ये लगता है कि आपका जो नक्शा है, आपका जो मैप पे आपका पाकिस्तान जो लाइन बना के गोल दिखता है, किधर ऐसा ना हो कि हमारे वर्ल्ड मैप से आपका जो नक्शा है, आपका पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाए। तो ये आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो हुआ है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है, और हम आर्मी को बहुत बहुत मुबारकबाद, अभिनंदन करना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान चेतावनी है, भारत के उन तमाम लोगों की चेतावनी है, आम जनता की चेतावनी है कि अगर अब आप जागरूक नहीं होते हो, अगर अब आप नहीं जागते हो, तो आपका जो है, आपको भारत के नक्शे से ही, अगर वर्ल्ड का जो नक्शा है उससे आप कहीं गायब हो जाओगे। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज देश में आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान कर रहा है, ऐसे में हमारी सीमा पर जवान तैनात किए गए, अलर्ट भी जारी है। अभी हाल ही में अगर बात कीजिए तो बरमूला में भी एक जवान शहीद हो गया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो हो रहा है बहुत गलत भी हो रहा है। अब हम जिस तरह से हम लोग का जवाब आ रहा है और वो सही जवाब दे रहा है। इस समय तक आज तक जो गवर्नमेंट कर रही थी, वो पिछली गवर्नमेंट में हम देख चुके थे, उसमें भी ऐसे काम हो रहे थे। पर अभी जो जवाब दिया जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह जो काम चालू है, जिस तरह से अभी शायद वो पानी इंडस वैली पे भी कुछ रोकने का बात चल रहा है, उस पर भी कुछ काम कर रहे हैं। ये मेरे को लगता है ये जिस भाषा में, जो भाषा में आदमी समझता है, उसको वही भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, और ये भाषा में हम जवाब दे रहे हैं और वैसा ही होना चाहिए। तो उससे ही उसको समझ आएगी और उसको ही उससे सबक मिलने वाली है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आतंकवाद इस समय फैला हुआ है और देश पूरी तरीके से तनाव में है, वहीं पाकिस्तान की भी नींद हराम कर दी है इंडियन आर्मी ने, क्योंकि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करके वहाँ के आतंकवादियों को मार गिराया है, कई कैंप जो है ध्वस्त कर दिए गए। क्या कहना चाहेंगे? हमारी आर्मी बहुत बढ़िया काम किया है, उसके लिए हम भी ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट की तरफ से सरकार को मैसेज भेजे थे, मोर्चा निकाला था कि कुछ आम आदमी के लिए एक्शन ले और पाकिस्तान को सबक सिखाए। बिल्कुल, आम आदमियों का एक्शन ले, आम आदमियों की सरकार से गुहार है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज पाकिस्तान लगातार सीज फायर कर रहा है, हमारी सेना के जवान भी लगातार उनका जवाब दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे एज ए इंडियन होने के नाते? जो शहीद हुए हैं उन सभी को मैं प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि भारत की जो आर्मी है वो एक अलग है,
उसका एक काम करने का तरीका अलग है। जो मैं रोज़ न्यूज़ देखता हूँ, रात को 1-1:30 बजे, 1:45-2 बजे सोता हूँ, लेकिन मैंने कल परसों रात को मैंने देखा, एकदम अचानक न्यूज़ चैनल चालू किया और ऐसा हो गया। मन को ऐसा दुख महसूस हुआ। अगर वो सामने से अगर उसको नहीं करता तो और बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन मैं उसको जय हिंद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि भारत सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री खुद, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और अन्य अधिकारी लोग, मैंने कभी एकजुट होकर एक मीटिंग करते हुए, एक रूम में बैठते हुए नहीं देखा। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी आज वहाँ पे है कश्मीर के अंदर जायजा लेने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत सरकार को नमन करते हुए मैं अपने बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम पहले भारत माता की जय करते हुए हमारे मातृभूमि के जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज हमारे देश के 125 करोड़ जवान और हमारी पब्लिक भारत पाकिस्तान को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम 56 की छाती सीना तान कर खड़े हैं और ईंट का जवाब पत्थर के देने के लिए ताकत रखते हैं। और यही हमारी कामना है कि हमारे शहीद इसी तरह से दिन और रात लड़कर पाकिस्तान को सबक दे और हिंदुस्तान जय जयकार का नारा लगाओ। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या मन में विचार है? क्योंकि एक भारतीय होने के नाते जिस तरह से आज भारत पर लगातार हमले पाकिस्तान कर रहा है, हालांकि अब भारत भी लगातार जवाब दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। उसका आदत जो है ख़राब हो चुका है पाकिस्तान का। अगर एक मारता है तो हम 10 को मारने की ताकत रखते हैं और मारना चाहिए। पाकिस्तानी एक मारता है तो भारतीय 10 मारेंगे, ऐसा सवाल है जी। आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, बस ये जिस तरह से चाइना सपोर्ट कर रहा है उसको पाकिस्तान से, एक खुली नीति दिख रही है। जैसे खुली नीति दिख रही है उनकी कि उनको वो चाइना सपोर्ट कर रहा है। अभी चाइना जिस तरह से हमको भी थोड़ा सा तकलीफ देने वाला है, शायद वो एक हमारे पास भी एक नदी आ रही है जिस तरह चाइना के थ्रू आ रही है, उस पर भी कुछ वो डैम का काम चालू कर रहा है ताकि हमको भी पानी का थोड़ा सा तकलीफ आना है। तो उस तरह से अगर चाइना इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है तो हमको भी चाइनीज़ प्रोडक्ट इस दिवाली में अवॉइड करने चाहिए। जैसे मेड इन चाइना वाले वो सब चीज़ें आ रही है, लाइटिंग्स वगैरह सब, लाइटेंस वगैरह आ रहे, हमको कम से कम घर बैठ के ये सब चीज़ें तो कर सकते हैं कि हम लोग ये तो अवॉइड करें। एटलीस्ट हम लोग बॉर्डर पर लड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे सिपाही जा रहे हैं, वो वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। हम इनके प्रोडक्ट्स को यहीं पर तो शहीद कर सकते हैं। एटलीस्ट वो हम कर सकते हैं जितना करना चाहिए हमको। बाकी सब चीज़ें तो दिख रही है जो हो रही है। बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरह से चाइना जो है पाकिस्तान के सपोर्ट की बात कर रही है, ऐसे में हमें चाइनीज़ सामानों को जो है ख़रीदारी पर रोक लगानी चाहिए। हमें उनके प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने चाहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। वो पाकिस्तान को पहले सोचना चाहिए कि इंडिया अभी देखो किधर से किधर पहुंच गया। वो ज़मीन के लिए कश्मीर में ही अभी तक घूम रहा है। ठीक है, ज़मीन को लेने के लिए कश्मीर में घुस रहा है और इंडिया ने मंगल ग्रह पे अपना नाम कर लिया है। तो वो साला एक दिन ही आज़ाद होके वो खाली ज़मीन के लिए झगड़ रहा है और इंडिया किधर से किधर पहुंच गया है। और पाकिस्तान वाले को कान खोल के सुन लेना कि अभी तक तो ये पब्लिक ने भी कुछ नहीं किया है। जितना पब्लिक है ना वो खाली पानी बहाएगी ना, उससे पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज़ आपकी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं आतंकवाद को लेकर। आम पब्लिक क्या सोचती है, भारत के वो तमाम रहवासी क्या सोचते हैं, उनके मन में किस तरह के सवाल जवाब हैं, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, ऐसे में अब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की जा रही, क्या कहना चाहेंगे? हमारा इरादा यही है कि जैसे कि पाकिस्तान जिस तरह हरकत कर रहा है शुरू से, तो जैसे कि बोलते हैं ना पाकिस्तान एक मुसलमान देश है, तो देखिए खाली पाकिस्तान में मुसलमान नहीं है, पूरे वर्ल्ड में मुसलमान देश काफ़ी है, लेकिन क्या वो बदनाम कर रहा है जैसे कि मुसलमान धर्म को। तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो जिस तरह हरकत कर रहा है उससे सबक सिखाया जाए, और अगर फ़ौज अगर कम पड़ती है तो हम भारत के जवान भी उनका साथ देंगे। हमारा यही नज़रिया है और यही हमारा बात है।
बिल्कुल, अगर फौज आर्मी कम पड़ती है तो भारत के लोग, भारत के जो नागरिक हैं, जो भारत के निवासी हैं, वो भी जो है तैयार हैं सीमा पर जाने के लिए। जिस तरीके से अभी एक शख्स ने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर का जो है चेतावनी देता है तो ऐसे में हर एक इंसान अपनी बलिदानी देने को तैयार है, देश के लिए हर एक आदमी कुर्बान होने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को उसकी औकात बतानी पड़ेगी। आहूजा जी, जैसे अभी एक शख्स ने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तानी बार बार ये कहते हैं परमाणु की जो है हमले की बात करते हैं, ऐसे में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आज हर एक इंसान, हर एक बच्चा भारत का ये चाहता है कि पाकिस्तान को उसकी औकात बता देनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये सर्जिकल अटैक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है, कन्फ्यूजन में आ गया है, उसके समझ में नहीं आ रहे, उसके होश उड़ गए हैं। हमारी भाषा में बोलेंगे होश उड़ गए हैं। तो उनको होश को टिकाने आते 2-4 दिन 5 दिन लगेंगे, लेकिन जो उनकी नीयत है, और उनकी नीयत का हम कोई भरोसा नहीं कर सकता। वर्ल्ड में कोई देश उनका भरोसा नहीं करता, ना करेगा। तो ये इनका जो आफ्टर थॉट है, उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी तैयार बैठी है। और मैं समझता हूँ कि ये जो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ खोखली धमकियाँ हैं उनकी। ये सिर्फ हमको डराना चाहती हैं, मिसगाइड करना चाहती है। कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी बड़ी जानदार हमारी फ़ौज है। कोई इसका कोई खाली उनको, क्योंकि और कोई बात है ही नहीं करने के लिए, क्या करेंगे? तो अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को एक ब्लैंकेट डालने के लिए ये बात कर रहे हैं। कोई दम नहीं है। मैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट की तरफ से हमारे बिट्टा जी जो 24, 25, 30 साल से देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर 14 हमले हो चुके हैं, लेकिन आज भी जी जान से देश के लिए वो लड़ते रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। तो मैं उनकी तरफ से भी अपने नौजवान साथियों को, अपने हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एकजुट होकर, जो आप एकजुट हो गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस प्लेटफॉर्म के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गई है इस मुद्दे के लिए। वैसे भी हम सब इकट्ठे हो जाएं, हमारे संस्कार बड़े ऊंचे हैं, इकट्ठे होकर और देश की रक्षा के लिए हम मिल के काम करें। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, एक युवा होने के नाते क्या आपके मन में किस तरह के सवाल हैं? बस सर एक ही बात है, बार बार हमला करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी कर सकते हैं, बट अब की बार अगर वो हमला करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, एकदम साफ कर दिया जाए, ताकि ये भेजामारी नहीं रहे। बार बार हमला करे, क्या नुकसान हो रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है, अर्थव्यवस्था हिल रही है, बाकी कुछ नहीं है। अगर हमला करता है पाकिस्तान तो मुंह तोड़ तो जवाब दिया जाए, एकदम उसका साफ ही कर दिया जाए, ताकि कभी ऐसा मामला ही नहीं है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हाफिज सईद ने बयान दिया कि हम बताएंगे सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, क्या कहना चाहेंगे? ये बेतुकी बातें कर रहा है। अपने पास में इतनी ताकत है कि उसको दिन में है ना ध्रुव तारा दिखा सकते हैं। ये जो बात कर रहा है, एक मामूली क्रिकेटर अपने प्राइम मिनिस्टर को अब शब्द बोल रहा है। पूरे देश से रिक्वेस्ट है कि उसको उसकी औकात बताओ, और भविष्य में कभी क्रिकेट का मैच नहीं होवे अपने देश में। रोड बंद करो और ट्रेन के ट्रैक उखाड़ फेंको। अगर बात की जाए तो ट्रैक बंद करो, रेलवे ट्रैक बंद करो, बसें बंद करो, रोड पूरी तरीके से ब्लॉक करो। हमें यानी साफ तौर से पाकिस्तान के जो भी संबंध हैं, कतई उनसे कोई हाथ नहीं मिलाना चाहिए। हमारे साथ सलामत जी हैं, जो एक मीडिया कर्मी हैं, उनसे भी जानते हैं। सलामत जी, जिस तरीके से आपने यहाँ के लोगों की बातें सुनी, क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप, सबसे पहले तो जिस तरह से जो पाकिस्तान जो भी चीज़ें कर रहा है, उसको लेकर भारत की यदि बात करें तो भारत ने उन्हें जवाब दे दिया है। हालांकि इसके बाद में जो रिएक्शन पाकिस्तान की ओर से जो आने थे, वो कहीं ना कहीं उसके लिए भारत बिल्कुल तैयार है। और जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान एक कदम चलेगा तो भारत इस बार 10 कदम चलने से पीछे नहीं हटेगा। और ख़ास तौर पर प्रदीप ये भी बता दें कि जिस तरह का प्रधानमंत्री हमें मिला है, शायद यही प्रधानमंत्री की आवश्यकता पूरे भारतवर्ष को थी। और युवा वर्ग अब और बढ़ चढ़कर उनके साथ जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और जो जवाब पाकिस्तान को दिया गया, उससे कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि इस बार भारत बातचीत करने के मूड में नहीं है। अगर पाकिस्तान एक कदम चलता है तो भारत 10 कदम चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान एक कदम चलेगा तो भारत 10 कदम चलने को तैयार है। आहूजा जी, जिस तरीके से अगर बात करें तो आपके फ्रंट की, आपने बताया कि बिट्टा साहब ने काफ़ी लंबे समय से जो है भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो आपका फ्रंट अब किस तरह से काम कर रहा है? हम लोग हमारे भारत के शहीदों को जाके, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को, उनके बुज़ुर्ग माँ बाप को जाके उनको मिलते हैं, उनकी सेवा में, पढ़ाई लिखाई की जो उनकी बाद में जो प्रोग्राम्स हैं, उनको प्लॉट्स दिलाने, पेट्रोल पंप दिलाने, ये बिट्टा जी पूरे जी जान से इस काम पे लगे हैं। प्लस बच्चों को ये, क्योंकि बच्चे हमारे आगे वाली जनरेशन, हमारी नई पीढ़ी जो है, उनको ये समझाना है कि अमन शांति का मतलब क्या है।
आतंकवाद के विरोध कैसे लड़ना है, उनके दिमाग में ये बातें डालनी है कि आगे जाके, क्योंकि देश की जो भविष्य है हमारा, देश की जो हमारी जो लाइट है वो हमारे बच्चे हैं। तो बच्चों को हम स्कूल कॉलेज में जाके उनको ये शिक्षा देते हैं, ये दिमाग में उनके बात डालते हैं कि अमन शांति की तरफ, भाईचारे की तरफ कैसे हमने काम करना है, उनका क्या योगदान होगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको हमने साथ में रखना है, क्योंकि आज 10-20 साल के बाद जाके उन्होंने हमारा देश चलाना है। आज भी हमारी मदद कर सकते हैं वो, आगे भी करेंगे। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके दिमाग में उनको ये एजुकेट करके, उनको अवेयरनेस करके हम ये भी काम कर रहे हैं और ये मिलजुल के काम करें। आपका भी हमको सहयोग चाहिए, सहयोग मिल रहा है। हम एकजुट होकर, पहले बताया है, एकजुट होकर काम करेंगे फ्रंट के साथ, और भी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हम मिलकर काम करेंगे। और देश की सुरक्षा बिल्कुल हुई है और होती रहेगी। बिल्कुल देश की सुरक्षा हुई है और होती रहेगी। आप कुछ कहने वाले थे? पहले तो हमारे इंडिया के जो सैनिक उनको शहीद हुए, उनको सशत कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैंने यही कहना है कि अगर पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है तो इंडिया का हर नौजवान लड़ने को तैयार है। बस इतना ही कहना चाहता हूं। बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर कोशिश, हर युद्ध उसके लिए तैयार हैं। ऐसे में अब भारत का हर एक नागरिक तैयार है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आतंकवादी गतिविधियों को लेकर? आतंकवादी ये हमले करते हैं, इसमें हमारे जवान शहीद होते हैं, पर ये जो बॉलीवुड से जो खबरें आ रही है वो बड़ी दुखद खबरें हैं। जो कि यहाँ पे फवाद खान, ये पाकिस्तानी कलाकार आते हैं, पैसे कमा के जाते हैं, फिर उधर जाके बोलते हैं कि हमारी कंट्री हमारे लिए फ़र्स्ट है। तो फिर इंडिया वाले, ये जो सलमान खान है, वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो कलाकार है, वो आतंकवादी नहीं है? इनको भी ऐसा बोलना चाहिए कि हमारी कंट्री हमारे लिए फ़र्स्ट है। फिर इनको इधर काम करना, बैन लगाना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे कलाकारों को उधर उतना सम्मान नहीं मिलता है जो कि यहाँ पे इंडिया में आके पाकिस्तानी कलाकारों को सम्मान मिलता है। बिल्कुल, इंडिया में पाकिस्तानी कलाकारों को सम्मान मिलता है। जिस तरीके से सलमान खान बॉलीवुड एक्टर ने कहा कि कलाकार पहले, लेकिन जिस तरीके से देश की बात की जाए, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? ये जो मेरे हाथ में तिरंगा है, ये तिरंगा नहीं है, हमारी जान है, देश की शान है। हम इसके लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते। पाकिस्तान क्या चीज़ है? हमारे लिए कुछ चीज़ नहीं। भारत माता की। बिल्कुल, तिरंगा जो है देश की आन है, बान है और शान है। उसके लिए हर एक भारतीय अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है। अगर बात की जाए तो ये कालवा देवी के व्यापारी वर्ग के साथ ही ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के लोग थे, जिन्होंने साफ तौर से पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान एक कदम चलेगा तो भारत 10 कदम चलेगा। अब किसी भी प्रकार का कोई भी हमला सहन नहीं किया जाएगा, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।